नमस्कार साथियों, ए टू जेड इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की इंग्लिश में क्या ज़रूरत पड़ी, किस लिए इसे पढ़ा जाता है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब अच्छे से, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये आइए देखते हैं। और नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउन हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाउन एकदम अच्छे से एकदम समझा दिए हैं। और अब प्रोनाउन आइए देखते हैं, प्रोनाउन को भी समझते हैं धीरे धीरे। तो प्रोनाउन कहते किसे हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं और 9 प्रकार के हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो नाउन के स्थान पर आए हुए वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे राम इज़ अ गुड, राम इट्स अ मैंगो। राम इज़ अ गुड, राम इट्स अ मैंगो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए, इंग्लिश है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज में रिपीटेशन, इंग्लिश में तो रिपीटेशन कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर राम रिपीट हो गया है, यहाँ पर राम रिपीट हो गया है। इंग्लिश में जैसे अगर कोई भी लैंग्वेज में अगर बार बार हम नाम लेंगे तो जो है बहुत ख़राब महसूस होता है। जैसे अब राम बोले एक बार आप, राम इज़ अ गुड, राम इट्स अ मैंगो, 2 बार राम राम बोल दिए, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इसी के जगह हम राम को हटा करके लिख दे, राम इज़ अ गुड, ही इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है, सॉरी, राम अच्छा है वह आम खाता है। राम अच्छा है और वह आम खाता है। तो लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए अगर रिपीटेशन हो रहा है तो एकदम समझ लीजिए कि लैंग्वेज को हमारे जो है ख़राब कर रहा है। इसलिए यहाँ प्रोनाउन, और जो यहाँ ही यूज किए हैं ये प्रोनाउन है, इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। यही है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। ये कौन सा प्रोनाउन है, ही कौन सा प्रोनाउन है, किसी को भी नहीं पता है। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, और 9 प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम एक तरफ से अच्छे से देखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पे आप बोल सकते हैं, नाउन को रिप्लेस करके जो नए वर्ड आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ राम था, राम एक नाउन था, तो नाउन को रिप्लेस किए, राम एक नाउन था, इसे रिप्लेस करके ही लगाए, तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। और ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, उनको हम एकदम अच्छे से देखेंगे, आराम से देखेंगे, और एकदम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। और जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा नंबर, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इस क्लास में तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। इस पे कॉल मत कीजिएगा, ओनली मैसेज कर दीजिएगा। और आपका जो है, जो ना समझ में आए, जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, वो हमें बताइए, हम बता देंगे। तो आई होप कि एकदम ये प्रोनाउन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन कहते किसे हैं और
ये क्या है? ये जो ही आया है पर्सनल प्रोनाउन है। अभी एकदम एकदम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम अच्छे से सीखेंगे। अभी देखिए, अभी अभी तो बस ये डेमो है, डेमो एक प्रकार से। अभी अभी ये ट्रीज़र है, टेलर भी नहीं है, ट्रीज़र। टेलर से पहले ट्रीज़र आता है, वही है ये। अभी अभी देखिए एकदम आराम से कैसे कैसे सीखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं एक बार। एक दो, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है प्रोनाउन का, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। जो पहला होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा जो होता है वो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और तीसरा जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जो चौथा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और पांचवा जो होता है वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और छठवां जो होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। और सातवां जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आठवां जो होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और नौवां जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल। कैमरे में दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद। 9 प्रकार के हो गए, यही 9 प्रकार हैं प्रोनाउन के, और इन्हीं को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे। तो पहला जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठा पजेसिव प्रोनाउन, सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आठवां रिलेटिव प्रोनाउन, और नौवां जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम लोग एकदम धीरे से एक एक करके सीखेंगे। तो हम लोग आज सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं? क्या है पर्सनल प्रोनाउन?
क्या है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं ये हम लोग देखेंगे आज। तो प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग देखेंगे नाउन रोहन के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग पर्सन निकालें, फिर जेंडर निकालें, फिर नंबर निकालें। तो पर्सन में आई फर्स्ट पर्सन, रोहन है वो थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा नहीं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे है, तो ही, सी, इट, दे में से कौन सा रोहन के स्थान पर आएगा। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इट तो आएगा नहीं। इट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लिविंग के लिए आता है, सॉरी नॉन लिविंग के लिए। ईट जो है नॉन लिविंग के लिए आता है। और नंबर इसका जो है, अब पर्सन पता हो गया, अब जेंडर पता करेंगे। जेंडर इसका मेल है, मेल सी जो होता है फीमेल होता है, फीमेल के लिए आता है, तो फीमेल सी आएगा नहीं। और दे जो है, अब इसका नंबर पता करेंगे तो दे प्लूरल के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आएगा नहीं। और रोहन सिंगुलर है तो दे चला गया, क्या बच गया? बच गया ही बचा, इसलिए ही आता है, रोहन के साथ ही आता है हमेशा, इसीलिए रोहन के साथ हमेशा ही लगता है, सी, इट, दे नहीं लगता है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। टाइम है संपर्क करने का 9 से 9 तक। 9 से 9 बजे तक बस संपर्क कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप इस नंबर से शेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये तो पता हो गया कि रोहन के साथ ही लगेगा। प्रिया के साथ क्या लगेगा? प्रिया के साथ सी लगेगा। इसका भी प्रैक्टिकल करना है तो कर लीजिएगा। इसका पहले नंबर पता करेंगे। नंबर क्या है? ये थर्ड पर्सन है, प्रिया थर्ड पर्सन है। उसके बाद नंबर पता करेंगे तो ये सिंगुलर है तो दे चला गया, इट नॉन लिविंग के लिए आता है। और ही ये सिंगुलर के लिए आता है, इट नॉन लिविंग के लिए आता है। और ही जो है इसका जो है जेंडर मेल, ये मेल के लिए आता है, और जेंडर प्रिया फीमेल है तो बच गया सी, इसीलिए प्रिया के साथ सी लगाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पर्सनल में ही पर्सन छुपा हुआ है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आप लोगों को जो है प्रोनाउन किसे कहते हैं और
नाउन के स्थान पर कैसे चेंज होकर आता है। आज तक हम बस रटे रटाए पढ़ते थे, ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा, दे आएगा, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लिए कि कैसे क्या आता है। और पर्सनल प्रोनाउन को हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं। और हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो है न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। भाई इस चैनल को सपोर्ट करिए यार गाइस। आप लोगों की सपोर्ट से जो है हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और ऐसे ही आप लोग प्यार बढ़िया से बनाए रहिए जो है।